हेलो गाइस, वेलकम विद अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट पैनकेक स्वैप। किस तरह आपने स्टेक करना है अपने केक टोकन को या किसी भी टोकन को, कॉइन को, उससे आप अर्न कर सकते हो बहुत अच्छी अमाउंट। और इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे किस तरह आपने डिपॉजिट करना है, स्वैपिंग किस तरह करना है। ये सारा आज हम डिस्कस करेंगे पैनकेक स्वैप के बारे में और मज़ीद जानेंगे किस तरह आपने डिपॉजिट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ओपन करना है अपना ट्रस्ट वॉलेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा ट्रस्ट वॉलेट ओपन हुआ है। तो यहाँ पे आप स्मार्ट चेन के जो एड्रेस है BNB, इसको डिपॉजिट करना है, क्योंकि जब भी आप ट्रांजेक्शन करते हो BIP20 में तो आपको फीस चाहिए होता है जिसके वो आपने पे करना होता है BNB में। यानी आपने स्मार्ट चेन में डिपॉजिट करना है, फिर आपने यहाँ पे ट्रांजेक्शन करना होता है, जो फीस है आपको वो BNB में देना पड़ता है। इसके बाद आपने डिपॉजिट किस तरह करना है BNB। तो आपने अपने वॉलेट पे जाना है जहाँ से आपने विड्रॉ करना है। किस तरह आपने अपने बाइनेंस ऐप को खोलना है और यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो BNB, यानी आपने BNB विड्रॉ करना है। जो एड्रेस मैंने ट्रस्ट वॉलेट से कॉपी किया यानी BNB स्मार्ट चेन, तो यहाँ पे आपने पेस्ट करना है। जैसे ही आप पेस्ट करोगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली BIP20 BSC नेटवर्क रिट्रीव हो गया कि ये एड्रेस जो आपने पेस्ट किया है ये नेटवर्क है। इसके बाद आपने अमाउंट डालना है, जितना अमाउंट आपने ट्रस्ट वॉलेट भेजना है यहाँ पे एंटर करें। जैसे ही आप एंटर करोगे आप विड्रॉ पे क्लिक करोगे तो आपका जो BNB है वो ट्रस्ट वॉलेट में सेंड किए जाएंगे। यहाँ पे आपको रिसीव हो जाएगा, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। मेरे अकाउंट में अभी पड़े हुए $0.47। अब आपने किस तरह पैनकेक स्वैप ओपन करना है। तो पैनकेक स्वैप ओपन करने के लिए इस पे आपने क्लिक करना है पैनकेक स्वैप। जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा इस लिंक को आपने इस सर्च बार पे टॉप पे लिखना है, या आपको डिस्क्रिप्शन से भी लिंक मिल जाएगा। इसको आपने कॉपी करके इधर पेस्ट करना है। जैसे ही आप पेस्ट करोगे तो आपके सामने ऐसे ही विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो टॉप पे बाइनेंस। अगर आपका यहाँ पे इथेरियम सेलेक्ट हुआ है तो आपका वॉलेट कनेक्ट नहीं होगा। आपने स्मार्ट चेन के ऊपर क्लिक करना है, तब जाके आपके सामने ऐसे ही विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मेरा एड्रेस शो हो रहा है, यानी आपके यहाँ पे एड्रेस नहीं शो हो रहा होगा क्योंकि फर्स्ट टाइम यहाँ पे कनेक्ट नज़र आ रहा होगा। आपने इस कनेक्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कनेक्ट पे क्लिक करोगे तो आपसे कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, ट्रस्ट वॉलेट, मीटा, मास वगैरह आप वॉलेट नज़र आ रहे होंगे। आपने ट्रस्ट वॉलेट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ट्रस्ट पे क्लिक करोगे तो आपका वॉलेट, इंटरेस्ट वॉलेट, इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने ऑलरेडी कुछ स्टेक किया हुआ है और मुझे रिवार्ड मिले हुए स्टेकिंग के 0.527। ये मेरा है से 4 दिनों का रिवार्ड है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। हार्वेस्ट का क्या मतलब है, कंपाउंड का क्या मतलब है, अनस्टेक केक, और प्लस इसको समझने की कोशिश करते हैं। हार्वेस्ट का मतलब है अगर आप हार्वेस्ट पे क्लिक करोगे तो जितने केक मेरे रिवार्ड मुझे मिले हैं इसको मेरे वॉलेट में भेज दिए जाएंगे। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझसे कुछ ट्रांजेक्शन फीस मांग रहा है, जो अभी मेरे ख्याल से मेरे पास है नहीं। 0.56 मांग रहा है, जो कि मेरे पास 0.47 है। तो इसको बेकर तो आपको सिर्फ समझ आ गई होगी। इसके बाद कंपाउंड लिखा हुआ है, कंपाउंड पे अगर हम क्लिक करें तो इसके बाद जो स्टेकिंग रिवार्ड मुझे मिले ये 0.52 ऐड हो जाएंगे। स्टेक अमाउंट जो 31.26 है इसके साथ ऐड हो जाएंगे, तब जाके इससे मुझे और भी यहाँ पे मिलेंगे। अनस्टेक का मतलब जैसे अनस्टेक पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगा। अब ये ट्रांजेक्शन होगी, इसको दोबारा मैं लोड करता हूँ ताकि जो फंक्शनैलिटी है वो दोबारा सामने इनेबल हो जाए। तो आप देख सकते हो पैनकेक स्वैप दोबारा लोड हो रहा है। जैसे ही लोड हो जाए तो ऑप्शन दोबारा इनेबल हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो दोबारा वो पैनकेक स्वैप लोड हो रहा है। जैसे आप अनस्टेक पे मैं अभी क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको एक और विंडो ओपन हो, तो यहाँ पे आप अपना जो केक है इसको आप लिख सकते हो। जैसे आप लिखोगे आप मैक्स पे आप क्लिक करोगे तो मैक्स शो हो जाएगा। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद दोबारा ट्रांजेक्शन फी आपसे मांग रहा होगा, उसको आपके वॉलेट में भेज देंगे जब जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक कर दोगे। इसके साथ साथ अगर ऐड पे आप क्लिक करना चाहो तो आप मज़ीद यहाँ पे स्टेक कर सकते हो केक टोकन को। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद दोबारा फ़ी
जो कन्फर्मेशन है वो आपसे मांगेगा और आपके वॉलेट में जो केक टोकन है उसको आप यहाँ पे स्टेक कर सकते हो। अब मेरे तो ऑलरेडी यहाँ पे केक आ गए हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एज एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे आपको केक अगर आपने स्टेक करना है तो ऐसे ही आपको अप्रूव केक लिख नज़र आ रहा होगा। आपने जैसे ही अप्रूव केक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक दोबारा विंडो ओपन हो जाएगी, कन्फर्मेशन ट्रांजेक्शन, यानी आपसे कुछ फ़ीस मांग रहा होगा BNB में। और अप्रूव करने के बाद आपको ऐसे ही विंडो नज़र आ रहा होगा अनस्टेक की केक या प्लस। आपने प्लस पे क्लिक करना है और प्लस केक पे क्लिक करने के बाद आपने केक टाइप करना है जितने भी आपने डिपॉजिट करने हैं। जैसे ही आप इस पे ऐड पे क्लिक करोगे तो आपने जितने भी केक टोकन आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं उसको आपने यहाँ पे टाइप करना है और कंफर्म पे क्लिक करना है। कुछ ज़रूरी बातें हैं, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल BNB ऐड करना है स्मार्ट चेन जो मैंने पहले बताया, क्योंकि फ़ीस ज़रूरी है। आपके पास कम से कम $1 होना चाहिए ताकि आप अपना स्टेकिंग कर सकें। अब अगर आप डेली कंपाउंड करना चाहते हो तो एटलीस्ट आपके पास $5 to $10 होना चाहिए, क्योंकि डेली अगर आप कंपाउंड करोगे तो आपको फीस देना पड़ता है। इसके बाद यही तरीका है आपको स्टेकिंग करने का। अगर आप और भी चेक करें, क्योंकि पैनकेकस्वैप सेकंड टॉप पे है, बाकी जो स्वैप है जो पैनकेकस्वैप के अलावा यूनिस्वैप सेकंड टॉप पे यूनिस्वैप है, सेकंड पे पैनकेकस्वैप है। तो यहाँ पर और भी आपको जो फूड्स मिलेंगे एफ्रू केक या एफ्रू केक, यानी जितने भी आप अगर केक यहाँ पे स्टे करें तो आपको नल्स मिलेंगे। इसके अलावा आपको BUX मिलेंगे अगर आप अपने केक यहाँ पर स्टे करोगे। इसके अलावा आप यहाँ पे एक और चीज़ देख सकते हो APR, यानी 129.98%, यानी जितना ये ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा आपको केक आने जो इस पूल में आपको ज़्यादा मिलेंगे। इसके अलावा हम इसको भी चेक कर सकते हैं 14571। यहाँ पे डिटेल पे अगर हम क्लिक करेंगे एंड, यानी अब एंड कब तक होगा, जितना अगर ये वैल्यू जितना कम होगी उतना ही जल्दी ये एंड हो जाएगा। टोटल मतलब आप देख सकते हो इतना अमाउंट यहाँ पे अभी स्टेक हुआ है। ये हुआ सिंपल प्रोसेस। अब अगर आपने पैनकेकस्वैप एक्सचेंज यूज़ करना है, किस तरह आप यहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हो, तो यहाँ पे आपने मेन्यू पे आना है, ट्रेड और एक्सचेंज पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एक्सचेंज पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसे ही विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप फ्रॉम में कोई भी कॉइन सेलेक्ट कर सकते हो। इसके साथ टू में जिस कॉइन में आप या टोकन हासिल करना चाहते हो उसको आपने यहाँ पे एंटर करना है। इसके लिए अगर आप USDT फर्स्ट ऑफ ऑल अपने ट्रस्ट वॉलेट में डिपॉजिट करना है तो उसके लिए आपने अपने ट्रस्ट वॉलेट पे जाना है और BIP20 USDT आपने यहाँ पे डिपॉजिट करना है। किस तरह करना है वो मैं आपको बताता चलूँ। यहाँ पे आपने ट्रस्ट वॉलेट पे आना है, बैक हो जाना है। यहाँ पे मेरी होम स्क्रीन नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर आप आएंगे। अगर आपके सामने ये ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा तो आपने यहाँ पे इनेबल करना है। यहाँ पे USDT लिखना है और आपने इनेबल करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो बाइनेंस BIP20, यानी इस नेटवर्क के थ्रू आपने डिपॉजिट करना है। इसको रिसीव पे क्लिक करना है, इस एड्रेस को कॉपी करना है। जैसे आप इस एड्रेस को कॉपी करोगे आपने जाना है बाइनेंस वॉलेट में। जैसे मैं अपने वॉलेट की तरफ आता हूँ, वॉलेट पे मैं आ गया, मैं विड्रॉ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे USDT सेम जिस तरह हमने BNB को डिपॉजिट किया था ट्रस्ट वॉलेट में, इस तरह इसका भी सेम तरीका है। USDT पे मैंने क्लिक किया और जो एड्रेस मैंने उधर सिर्फ कॉपी किया इधर मैंने पेस्ट किया। जैसे ही मैंने पेस्ट किया यहाँ पे नेटवर्क रिट्रीव नहीं हो रहा, आप दोबारा अपना मैनुअली भी सेलेक्ट कर सकते हो। BIP20 आपने सेलेक्ट करना है और कन्फर्म पे क्लिक करना है और इसके बाद आपने मैक्स पे क्लिक करना है जितने भी USDT आपके पास हों, और इसके साथ साथ आपने विड्रॉ पे क्लिक करना है। ये सिंपल प्रोसेस करने के बाद आपके ट्रस्ट वॉलेट में यहाँ पे USDT शो हो जाएंगे। इसके बाद आपने DF पे आना है, पैनकेकस्वैप पे आना है, तो वही सेम प्रोसीजर है। आपने मेन्यू पे क्लिक करना है और ये लोड हो जाए तब जाके आप मेन्यू पे क्लिक करेंगे, ट्रेड पे क्लिक करेंगे, एक्सचेंज पे क्लिक करेंगे और एक्सचेंज पे क्लिक करने के बाद ऐसा ही विंडो नज़र आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आपने USDT जो आपने अभी डिपॉजिट किए USDT लिखना है। USDT लिखने के बाद
जो भी आपने डिपॉजिट किया हो यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएगा। आपने मिक्स पे क्लिक करना है, उसके बाद जिस भी टोकन में आपने कन्वर्ट करना हो यहाँ पे आपने लिखना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपने स्वैप करना है। इजी प्रोसेस है, पहले अप्रूव करना होता है फिर आपने स्वैप करना होता है। इसके लिए भी फ़ीस ज़रूरी है BNB स्मार्ट चेन में, जो पहले हमने बताया। तो उम्मीद रखता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी हेल्प मिला होगा। अगर फिर भी आपको कोई मसला आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।